गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद कुंदन। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूजीसी नेट जार 2025 और 26 का जो एग्जाम होने वाला है उसमें कम्युनिकेशन टॉपिक पेपर 1 का टॉपिक है। इसका टॉप 20 एमसीक्यू हम लोग करने वाले हैं। सभी एमसीक्यू जो है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे है, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन कहता है which of the following is a horizontal form of communication। horizontal यानी कि हिंदी में कहते हैं उसको क्षैतिज। क्षैतिज का मतलब क्या होता है, पहले आपको ये समझना है कि क्षैतिज का मतलब क्या होता है और करेक्ट आंसर क्या होगा, इसको ये बताना है आपको। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी, बिटवीन एम्प्लॉइज एट द सेम लेवल। हॉरिजॉन्टल लेवल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जब हम सेम लेवल में बात होता है, जैसे अगर फाइनेंस का हेड मार्केटिंग हेड से बात कर रहा है तो उसको सेम लेवल कहा जाता है, क्योंकि दोनों हेड ही है। डिपार्टमेंटल हेड्स जो है वो अपना अपना लेवल का है और सेम लेवल में है, सेम पोजीशन में है, उसको हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है which communication model emphasizes the roles of sender, message, channel, receiver and feedback। कौन सा कम्युनिकेशन मॉडल में सेंडर, उसके बाद मैसेज, फिर चैनल, फिर रिसीवर और देन फीडबैक होता है। तो आपको पता है कि ये बार्लोस एसएमसीआर मॉडल में सेंडर होता है, मैसेज, चैनल, रिसीवर और फीडबैक होता है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है which of the following best represent the correct sequence in the communication process। निम्नलिखित में से कौन सा संचार प्रक्रिया में सही क्रम का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। तो जो संचार प्रक्रिया में यानी कि कम्युनिकेशन प्रोसेस में जो सबसे सूटेबल है वो है, सबसे पहले सेंडर होता है, फिर मैसेज, फिर चैनल, फिर रिसीवर और फीडबैक। एसएमसीआर मॉडल कहते हैं इसको। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। Which of the following is not a type of noise communication। तो नॉइज कम्युनिकेशन का कौन सा फॉर्म नहीं है, तो आपका है कॉन्सेप्चुअल। ये नॉइज आपका जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ये नॉइज का टाइप नहीं है, वैचारिक। नेक्स्ट है इन कम्युनिकेशन फिल्टरिंग मीन्स। कम्युनिकेशन में फिल्टरिंग का मतलब क्या होता है। फिल्टरिंग का मतलब होता है डिस्टॉर्टिंग और ओमिटिंग इंफॉर्मेशन। जानकारी को विस्तृत करना या छोड़ना को ही कहते हैं फिल्टरिंग, यानी कि फिल्टर करना मतलब समराइज करना, आप समझ सकते हैं। छोटा करना, शॉर्ट करना फिल्टरिंग का मतलब होता है। आगे है इन द कंटेक्स्ट ऑफ मास कम्युनिकेशन द एजेंडा सेटिंग थ्योरी इज एसोसिएटेड विद। जो एजेंडा सेटिंग थ्योरी है वो मैक कॉम्स एंड सॉ के से रिलेटेड है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। मैक कॉम्स एंड सॉ से रिलेटेड है एजेंडा सेटिंग थ्योरी। Which of the following type of communication uses body languages, facial expression and gesture। तो ये सब नॉन वर्बल टाइप का कम्युनिकेशन होता है। 7 का करेक्ट आंसर होगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म प्रॉक्सिमिक्स। प्रॉक्सिमिक्स का मतलब क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। इसका मतलब होता है यूज ऑफ स्पेस एंड डिस्टेंस। जब हम स्थान और दूरी का उपयोग करके जब कम्युनिकेट करते हैं उसको प्रॉक्सिमिक्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है कम्युनिकेशन में। रिडंडेंसी का मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ मैसेज एलिमेंट। संदेश तत्व का पुनरावृत्ति, रिपीटेशन करना ही रिडंडेंसी कहलाता है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ
फीचर ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन का कौन जो है वो फीचर है, बेस्ड ऑन अथॉरिटी स्ट्रक्चर इज अ फीचर ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, which of the following is an example of downward communication? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का एग्जांपल कौन है? क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, यानी कि प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट को ही कहते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, कम्युनिकेशन दैट टेक्स प्लेस थ्रू ऑफिशियल चैनल्स इज कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, फॉर्मल कम्युनिकेशन, औपचारिक संचार। क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इनमें से कौन बैरियर नहीं है? तो बैरियर जो नहीं है उसके बारे में बात किया जा रहा है। एक्टिव लिसनिंग जो है वो बैरियर नहीं है। बात की जैसे सिमेंटिक डिस्टॉर्शन हो, कल्चरल डिफरेंसेस हो, इमोशनल इंटरफेरेंस हो, ये सब बैरियर होता है, वहां कम्युनिकेशन जो है वो प्रॉपर नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आप एक्टिव तरीके से लिसनिंग कर रहे हैं तो ये आपका कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बैरियर नहीं माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि इन विच फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन does the message sender also act as a receiver simultaneously? संचार के किस रूप में संदेश भेजने वाला एक साथ प्राप्तकर्ता के रूप में भी कार्य करता है? तो उसका जो नाम है वो है टू वे कम्युनिकेशन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन का जो एग्जांपल है वो है पैनल डिस्कशन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। Which component of communication is responsible for giving meaning to a message? क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। Kinesics deals with the which aspect of non-verbal communication? क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, फिजिकल गेस्चर एंड बॉडी मूवमेंट। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, शारीरिक हाव भाव और शरीर की गतिविधियां। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, कम्युनिकेशन दैट अकर्स विदिन एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, ग्रुप और मास कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। जब आप खुद से बात करते हैं, ठीक है, इंडिविजुअली आप खुद से बात जब करते हैं, अपने आप से जब बात करते हैं वो इंट्रापर्सनल कहलाता है। लेकिन जब दो व्यक्ति के बीच में कम्युनिकेशन है वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहलाता है। इन विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज इमीडिएसी ऑफ फीडबैक द हाईएस्ट, यानी कि किस प्रकार के संचार में प्रतिक्रिया की तत्कालिकता सबसे अधिक होती है? तो जो सबसे अधिक होती है वो है आमने सामने बातचीत। जब फेस टू फेस हम लोग कन्वर्सेशन करते हैं तो उसमें जो फीडबैक होता है वो हाईएस्ट इमिडिएसी होती है, ठीक है। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन इन टीचिंग जो होता है, शिक्षण में संचार का जो मुख्य उद्देश्य होता है उसका काम है फैसिलिटेट लर्निंग, यानी कि अधिगम को सुगम बनाना। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल होगा आपके लिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको टाइम टू टाइम वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। यूजीसी नेट का फुल प्रिपरेशन होता है मेरे चैनल के माध्यम से, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं और यूजीसी नेट का तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद।